बिना तपस्या के जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो संपूर्ण नहीं होता। तुम्हें सभी सुखों की प्राप्ति होगी, किंतु तपस्या के बिना समस्त संसार भी मिल जाए वो व्यर्थ है। आधे मार्ग से उल्टा लौट जाने से अधिक बुरा ये कि अपना कार्य कभी प्रारंभ ही ना कर। तनिक कार्य तो प्रारंभ करके देखिए, विश्वास कीजिए आप कभी खाली हाथ नहीं होंगे। आपको गर्वित करने के लिए सफलता भले ही आपके हाथों में ना हो, परंतु सफलता पाने का ज्ञान आपके हाथों में अवश्य होगा। कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत केसरी नंदन पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी, हनुमान तुम कौन? मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। तुमने ठीक कहा अर्जुन, भगवत कृपा के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को अपने पुरुषार्थ के साथ साथ प्रभु की भक्ति का भी आश्रय लेना चाहिए। हे अर्जुन, परमात्मा की भक्ति करने से मन सात्विक हो जाता है और विषयासक्ति पूर्णतः समाप्त हो जाती है। और यदि आसक्ति का नाश नहीं हुआ तो आसक्ति का नाश नहीं हुआ तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। सर्वनाश? हाँ पार्थ, सर्वनाश। हे अर्जुन, आसक्ति के मारे हर मनुष्य किसी भी विषय के आकर्षण और मोह में फंसकर सोते जागते निरंतर उसी का चिंतन करते रहते। महादेव से विमुख होकर कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। महादेव से अधिक प्रिय मुझे कोई भी नहीं। मेरे हाथों से बनाया ये शिवलिंग रामेश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा लक्ष्मण। जो भी मनुष्य गंगा जल लाकर रामेश्वर के शिवलिंग का अभिषेक करेगा उसे मृत्यु के पश्चात मेरा लोक प्राप्त होगा। ये वरदान मैं रामेश्वर तीर्थ को देता हूँ। ये सत्य है कि एक दिन सबको मरना है, परंतु ये सत्य जानते हुए भी सबको अमर रहना। परंतु यदि मैं आपसे कहूं कि आप अमर हो सकते हो, आप सदा जीवित रह सकते हो, तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? जानते हैं ये दिया क्या कर रहा है? ये दिया अमर हो रहा है। अपनी लौ से अनेक दिए जलाए। हाँ, कुछ समय पश्चात ये स्वयं बुझ जाएगा, परंतु अपना प्रकाश जीवित रखेगा। इसीलिए अपने ज्ञान, सोच और प्रेम को बांटे, ठीक इस दीपक की भांति, जिससे कई दीपक जलेंगे और वो कुछ और दीपक जलाएंगे और आप सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे।